मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाल्ट कैंडल के का कॉन्सेप्ट। दूसरा हम बात करेंगे कि आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं खुद से या आपको कैसे करनी चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे आप अपनी लिमिट को कैसे रिस्क कर सकते हैं किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में, और हमारी एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का स्पार्ट का चार्ट खोल रखा है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि हाल्ट कैंडल क्या होती है। तो हाल्ट कैंडल वो होती है जो कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, और फिर वो ट्रेंड रुक जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेड 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 4 कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनी, ठीक है। तो दिस ग्रीन कैंडल विल बी नोन एज हाल्ट कैंडल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन 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 फिर एक रेड कैंडल बनी, तो इसको बोलते हैं हाल्ट कैंडल। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके बेसिस पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा था रेड रेड रेड, फिर ग्रीन बनी। तो अब यहाँ पे या तो ट्रेंड चेंज होगा या तो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो पिछली कैंडल बनी, ठीक है, इसके लिए हमने भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम चुना है। आप 15 मिनट ले सकते हैं, 1 घंटे भी ले सकते हैं, वो एक ही तरह के कॉन्सेप्ट ये काम करता है। तो जब भी जैसे ये प्रीवियस कैंडल का हमारा लो टूटा, आई विल गो ऑन पुट साइड एंड हमारा टारगेट होगा ये जो कैंडल का लेंथ है उसका जस्ट डबल। एक्चुअली मिनिमम टारगेट वो होगा कि ये जो कैंडल है उसमें वो जितनी भी साइज की कैंडल बनी उसका जस्ट डबल। तो देखिए यहाँ पे हमने पुट लिया और ये कैंडल का डबल नीचे की साइड में दिया है मार्केट। तो आप इसको या तो डबल का के हिसाब से आप टारगेट रख डाल के रखिए या फिर ट्रेल कीजिए, ठीक है। ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है एक्चुअली। अब देखिए आपको यहाँ दिखाते हैं, 1 2 3 4 कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी। अब में हम देखेंगे कि जैसे ही ये ऊपर क्रॉस करेगा ये पिछली कैंडल का, तो मैं कॉल साइड बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो और हमारा जो टारगेट होगा मिनिमम टारगेट इस जो कैंडल का बॉडी है उसका जस्ट डबल। देखिए तो कितनी अच्छी तरह से टारगेट दिया, यहाँ पे हम लिया और टारगेट कितना बढ़िया से टारगेट दिया, ठीक है। तो ये हो गया हाल्ट कैंडल का। हाल्ट कैंडल आप बेसिकली यूज, आपको किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करना है, आप सिर्फ कैंडल को वॉच कीजिए, ठीक है। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या इवन 30 मिनट एक्चुअली, और ये बहुत ही अच्छी तरह से आप वो टारगेट जो पिछली कैंडल है उस कैंडल का डबल का टारगेट तो देगा ही देगा आपको, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस रख सकते हैं जिस कैंडल की जो पिछली कैंडल है उसका लो साइड। तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस में आप 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हाल्ट कैंडल आप बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप प्रैक्टिस कीजिए इसको और इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, हम हमारे टेलीग्राम चैनल में या यूट्यूब के वीडियो पर हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से हम उसको बताएंगे। अब हम आपको बात करते हैं कि हम ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। नॉर्मली ट्रेंड लाइन हमको हायर टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, जो कि मान लीजिए कि 15 मिनट कीजिए या 1 घंटे का उस पे कीजिए। 5 मिनट की लाइन, 5 मिनट के उस पे आप ट्रेंड लाइन को ड्रा मत कीजिए। तो ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट्स को मिलाना है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो ये या अब अगर हम मान लीजिए कि आज का मार्केट और कल का मार्केट देखते हैं तो हमको 3 पॉइंट बनाना है। एक ये पॉइंट ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये। तो जब से अब ट्रेंड किस तरह से ड्रा करते हैं देखिए, हमको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। तो आई विल इन्फो लाइन, तो हमने एक ये किया, ठीक है। तो ये हमारा कम से कम ट्रेंड लाइन को 3 लाइन से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आप ट्रेंड इसके बजाय आप पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमको पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, तो मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक है, ये किया और इसको हम ये खींच दीजिए, ठीक है। तो आप बेसिकली ये रेस्पेक्ट करेगा। तो ट्रेंड लाइन आप 3 पॉइंट को कम से कम मिलाइए,
ठीक है, और उसके बेसिस पर देखिए यहाँ पे किस तरह से ब्रेकआउट हुआ है बेसिकली मार्केट। आज का जो मार्केट है बेसिकली वो एक ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, फिर लास्ट के आधे घंटे में ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब पता नहीं ब्रेकआउट फेक है या सही है, मार्केट हमारे किसी किसी न्यूज का वेट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। जिस तरह से आज एचडीएफसी बैंक टूटा है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों दोनों एक समय में दोनों रफली 4% डाउन थे एक्चुअली। ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि एचडीएफसी को नीचे होना चाहिए, बट एचडीएफसी मार्केट को नीचे लेके रखा और बाकी सारे स्टॉक्स जो है आपके ऊपर रहे एक्चुअली, ठीक है। तो आप देखते हैं कल किस तरह से होगा। तो ये हुआ आपका ट्रेंड लाइन का। अब मैं ट्रेंड लाइन को इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे कि हमारी एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। अभी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम दिखा रहा है कि 19,400, बट मुझे लगता है कि एक्सपायरी हमारी जो पिछली जो एक्सपायरी हुई थी वो हमारी पिछली एक्सपायरी शायद 28 तारीख को हुई थी। हाँ 28 को हुई थी, ओके। तो 28 को हमारी यहाँ हुई थी, ठीक है। अगर किसी ने उसके बाद पोजीशन बनाई होगी तो पोजीशन कहाँ पर बड़े लोग पैसा कहाँ पे बनाए होंगे, मेरे ख्याल से या तो यहाँ बनाए होंगे अपनी पोजीशंस या तो यहाँ बनाए होंगे। तो मार्केट कल एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए, ठीक है। वो नीचे का टारगेट मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी कितने गैप हैं, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, ठीक है, तीन तीन गैप हैं बेसिकली। तो आई डोंट नो कि एक ही दिन में ये गैप फिल होंगे या कई सारे दिन लगाएंगे, बट गैप तो फिल होंगे डेफिनेटली। तो मार्केट को एक बार तो 18 पहले इस लेवल पे आना चाहिए 19,197। मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है एक्सपायरी के दिन एक बार मार्केट को 19,200 के आसपास या 200 के नीचे आकर के फिर वहां से बाउंस करना चाहिए। और अगर ज्यादा तेज सेलिंग आई तो और कोई न्यूज भी साथ दिया तो मार्केट को 19,000 के लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सपायरी की बात। अब हम बात करेंगे कि लिमिट कैसे कर सकते हैं अपने रिस्क को एक्चुअली, ठीक है। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 19,400, ठीक है। आप 19,400 का पुट खरीद लिया आपने, ठीक है। मार्केट आ गई 19,300 पे। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये वाला जो ट्रेड है उसको या तो एसएल लगा लीजिए या तो ट्रेल कीजिए या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके नीचे वाले लेवल पे बैठ जाइए। जब 19,300, अब यहाँ पे मान लीजिए मार्केट एक्सपायरी वाले दिन है मान लीजिए, तो आप 19,300 19,400 वाले का उसको आप बेसिकली ट्रेल कीजिए या एसएल लगा दीजिए या बुक करके उसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पे आप शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। और क्योंकि उसके नीचे वाले स्ट्राइक पे आपका प्रीमियम कम होगा और आपकी रिस्क जो है वो लिमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहिए और पिछली जो पोजीशन आपने बना रखा है उसको आप बुक करते रहिए एक्चुअली, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है रिस्क को लिमिट करने के लिए, मान लीजिए कि आप मल्टीपल लॉट से ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 19,400 पी आपने कम से कम 3-4 खरीद रखा है, तो आप 75% बुक कर लीजिए या एटलीस्ट 60% बुक कर लीजिए और बाकी जो जो है बचा हुआ उसको आप रख सकते हैं एंड प्रॉफिट को ट्रेड कीजिए, ठीक है। मैं तो बेसिकली आई शिफ्ट नामली टू द लोअर साइड ऑफ द स्ट्राइक प्राइस सो दैट हमारी उसका प्रीमियम कम होता है तो हमारा रिस्क कम हो जाता है और हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर रखा होता है। तो ये बेसिकली लिमिट रिस्क करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। या तो आप मल्टीपल क्वांटिटीज कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए 70-80% एंड थोड़े से क्वांटिटी रखिए, या नीचे वाले उस पर शिफ्ट हो जाए, ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस का आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो हमको यही बात करनी थी, ठीक है। आप बताइए कि बेसिकली ट्रेडिंग के लिए आप ट्रेंड लाइन खुद से ड्रॉ कीजिए या हमने जो प्योर पॉइंट ट्रेंड वाला
वो डाल रखा है इंडिकेटर, अपने सेटअप हैंड में बना रखा है, उसको एक कोशिश कीजिए। बट आप अगर खुद से करेंगे तो आपको खुद से नॉलेज भी होगी, ठीक है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ट्रेड कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं अपनी व्यूज उसमें देते रहता हूँ, ठीक है, और ट्रेड भी उसमें कभी कभी हम इंडिकेट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।